गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 जुलाई 2022 से जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर कई सारे चेंजेस हैं जो कि एप्लीकेबल हो जाएंगे, जो डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करने वाले हैं एज अ टैक्स पेयर। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी जो ये चेंजेस होने वाले हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको ये समझना है कि 30 जून 2022 जो है वो है लास्ट डेट पैन और आधार को लिंक करने के लिए विथ अ लेट फी ऑफ 500 रुपीज। यानी कि 30 जून तक अगर आप अपना पैन और आधार लिंक कर लेते हैं तो आपको 500 रुपए की ही लेट फीस लगेगी, आपका काम निकल जाएगा। 1 जुलाई 2022 से ये 500 रुपए की जो लेट फीस है ये बढ़ा करके कर दी जाएगी 1000 रुपए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक छोटा सा कंप्लायंसेस जो है वो आप 30 जून से पहले कर सकते हैं और अपनी लेट फीस जो है वो 500 रुपए से बचा सकते हैं। दूसरा जो चेंज है वो आपको जीएसटी के पर्सपेक्टिव से समझना है, वो है एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर का। क्योंकि एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जो 30 जून 2022 तक पोर्टल में अपडेट होगा, वैलिडेट होगा, उसके बेसिस पे 1 जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स वैलिडेशंस जो है पोर्टल पे लगाई जाएंगी। क्योंकि डेटा 31 मई तक अपडेट करने का ऑप्शन था, अब 1 जुलाई 2022 से जो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर का ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंगली आपका वैलिडेशंस जो है वो पोर्टल इंप्लीमेंट कर देगा। और उस वैलिडेशन के बाद आपके जीएसटी में लगने वाले लेट फीस, इंटरेस्ट, क्यूआरएमपी का सिलेक्शन, काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी। तो अगर आपकी रिटर्न्स पेंडिंग है फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 तो इंश्योर कर लीजिए कि 1 जुलाई 2022 से पहले वो रिटर्न्स जो हैं काइंडली अपडेट हो जाए, ताकि आपका वैलिडेशन जो है वो प्रॉपरली लगे। इंपॉर्टेंट जीएसटी और इनकम टैक्स की अपडेट्स के लिए आप हमारा मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आपको रेगुलरली जीएसटी ड्यू डेट्स और अपडेट्स जो है वो प्रोवाइड करी जाती है। तीसरा, जो न्यू सेक्शन ऑफ टीडीएस 94R है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा फ्रॉम 1 जुलाई 2022, जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी कंपनी किसी पर्सन को कोई बेनिफिट या परक्विजिट देती है तो उस बेनिफिट या परक्विजिट को देने से पहले उस पे 10% का टीडीएस काटना है अगर उसका अमाउंट 20,000 रुपए से ऊपर चला गया। तो इसमें एक कंफ्यूजन भी आ रहा है लोगों को कि 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक के बीच में जो बेनिफिट या परक्विजिट दिया गया है क्या वो 20,000 की लिमिट के लिए काउंट किया जाएगा। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गाइडलाइंस इशू करके भी बताया है, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां पर आप देख पा रहे हैं सेक्शन 94 वुड कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। सेकंड प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ 94 provides that provision of this section does not apply अगर उसकी वैल्यू या एग्रीगेट ऑफ वैल्यू जो है वो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज, यानी कि लिमिट जो है वो 20,000 रुपए की रखी गई है। इट इज क्लियर हाउ दिस लिमिट ऑफ 20,000 इज टू बी कंप्यूटेड। यहाँ पर क्लियर ही नहीं है कि ये जो 20,000 की लिमिट है वो कैसे कैलकुलेट करी जाएगी फॉर फर्स्ट ईयर, यानी कि 22-23 के लिए। तो यहाँ बताया गया है, सिंस द थ्रेशहोल्ड ऑफ 20,000 रुपीज इज विथ रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल ईयर, चूंकि ये 20,000 की लिमिट जो है फाइनेंशियल ईयर के लिए है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ वैल्यू ऑफ द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट triggering deduction under section 94R shall be counted from 1 April 2022। तो यहां पर
आपको ये जो लिमिट है 20,000 रुपए की फॉर द पर्पज ऑफ ट्रिगरिंग डिडक्शन 94 आर के अंदर जो कैलकुलेट करना है वो करना है 1 अप्रैल 2022 से, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक अगर कोई बेनिफिट पास ऑन किया गया है तो वो भी 20,000 के लिमिट में आ जाएगी। हेंस if the value or aggregate of value of the benefit or perquisite provided or likely to be provided to a resident exceeds 20,000 rupees during the financial year 22-23 including the period up to 30th June 2022। लेट सपोज आपको 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक ऑलरेडी 15,000 रुपए का बेनिफिट या परक्विजिट जो है वो दे दिया गया है और जुलाई महीने में आपको मात्र 10,000 रुपए का दिया जाता है, तो आप 94 आर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आपका टीडीएस डिडक्शन जो है वो हो जाएगा। या फिर 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक ऑलरेडी आपको 25,000 रुपए का बेनिफिट ये परक्विजिट दे दिया गया है, तो 1 जुलाई से जितने का भी दिया जाएगा बेनिफिट ये परक्विजिट उस पे आपका टीडीएस जो है वो कटेगा। लेकिन 30 जून तक जो 25,000 रुपए दिए गए उस पे कोई भी टीडीएस जो है वो नहीं कटेगा। 20,000 की कैलकुलेशन के लिए 30 जून तक को कंसिडर करना है, उसमें टीडीएस नहीं काटना है। अब यहां पर बताया गया है कि 94 आर का जो है एनी बेनिफिट और परक्विजिट जो 1 जुलाई 2022 के बाद दिया जाएगा उस पे ही काटा जाएगा, लेकिन लिमिट कंप्यूटेशन के लिए आपको अप्रैल से लेके जून तक का जो बेनिफिट है उसको काउंट करना है। The benefit or perquisite which has been provided on or before 30 June would not be subjected to deduction under section 94। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि 94 आर जो है अगर आपको 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक 25,000 रुपए का बेनिफिट दे दिया गया है तो उस पे कोई भी डिडक्शन जो है वो नहीं करी जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो है, काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन भी आ रहा है। अगला जो नया सेक्शन है वो है सेक्शन 94S जो कि क्रिप्टो करेंसी की बात करता है, वर्चुअल डिजिटल करेंसी की बात करता है, जिसमें टीडीएस प्रोविजंस जो है वो 1 जुलाई से एप्लीकेबल होने वाले हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, परचेज सेल करते हैं, तो आपका टीडीएस जो है वो भी अब कटेगा। 1 जुलाई 2022 से ये प्रोविजंस जो हैं वो भी इम्प्लाई हो जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर 1 जुलाई 2022 से बदलने वाली हैं। और आपको पता होगा 28 और 29 जून को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, जिसमें काफी बड़े फैसले जो हैं वो हो सकते हैं। काफी टाइम के बाद ये काउंसिल की मीटिंग हो रही है, तो उसमें भी जो चेंजेस होंगे उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि 1 जुलाई 2022 से पहले आपको किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि आगे चल के कोई परेशानी ना हो। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।